ईश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। आज साधारण समय का 15वां रविवार है। परमेश्वर हमेशा हमसे बात करते रहते हैं और बाइबल के माध्यम से स्वयं को प्रकट करते रहते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, उनके वचनों को सुने और इन वचनों को अपने दैनिक जीवन में जीने का प्रयास करें। आज के पाठों का सारांश। पहला पाठ, भविष्यवक्ता आमोस को बेथेल से भेजा गया है। दूसरा पाठ, पौलुस सिखाता है कि हमें दुनिया के निर्माण से पहले मसीह के लिए चुना गया था। सुसमाचार पाठ, यीशु अपने शिष्यों को निर्देश देते हैं और उन्हें पश्चाताप का उपदेश देने के लिए भेजते हैं। आज का पहला पाठ हमें बताता है कि राजा अमाजिया दोहरे दिमाग वाला था और वह ईश्वर के तरीकों और दुनिया के तरीकों के बीच समझौता कर रहा था। वह आमोस की बात मानने और अपने तरीके बदलने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए उसने आमोस से कहा कि वह अपना देश बेथेल छोड़ दे और यहूदा को जाकर अपना भविष्यवाणी करें। आमोस ने बेथेल छोड़ दिया और यहूदा में भविष्यवाणी करते हुए परमेश्वर का कार्य करने लगा। आज का दूसरा पाठ में संत पौलुस हमें बताते हैं कि पिता ने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में हर आध्यात्मिक आशीर्वाद दिया है। उसने जगत की उत्पत्ति से पहले हमें चुन लिया है कि हम उसके सामने पवित्र और निर्दोष बने। उसने हमें प्रेम से नियुक्त किया है कि हम यीशु मसीह के माध्यम से उसके पुत्र बने, उसकी इच्छा के उद्देश्य के अनुसार उसके गौरवशाली अनुग्रह की स्तुति के लिए जिसे उसने हमें प्रिय में स्वतंत्रता रूप से प्रदान किया है। उसमें हमें उसके लहू के द्वारा मुक्ति अर्थात हमारे अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार जो उसने हम पर बहुतायत से दिया है। यह हमारे लिए परमेश्वर का अद्भुत प्रेम है। वह हमारा सृष्टि करता है, हमारे लिए मुक्ति प्रदान करता है और हमारे लिए अनंत जीवन देता है। आज का सुसमाचार पाठ संत मरकुस का सुसमाचार से लिया गया है। यह हमें बताता है कि कैसे यीशु ने उन्हें सिखाया, उन्हें निर्देश दिया और अपना काम जारी रखने के लिए उन्हें दो दो करके भेजा। उसने उन्हें चंगा करने और अशुद्ध आत्माओं को निकालने की शक्ति दी। उनके शिष्यों से कहा गया था कि वे अपने साथ बहुत सी चीज़ें ना ले जाएं, लेकिन उन्हें उनका संदेश ले जाना था। उन्हें निर्देश देना और उपदेश देना था और उन्हें गवाही देनी थी। इसलिए वे गाँवों में गए और पश्चाताप का प्रचार किया और उन्होंने बहुत से दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। आज भी यीशु अपने अनुयायियों को उपदेश और शिक्षा देने के और मिशन को आगे बढ़ाने की शक्ति देते हैं। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आपने अपने शिष्यों को अपने शाश्वत शब्द को सिखाने और प्रचार करने के लिए भेजा। शिक्षण, उपदेश और गवाही के माध्यम से हमें भी आपका सच्चा शिष्य बनने में मदद करें। आमीन।